और अब कितनी तारीख को हो गए? 20 तारीख को। सबको पता है ना। कुल मिला के हो सकता है ये अपनी प्लानिंग करें, इन 7 दिनों में इन्होंने अपनी तैयारी न कर पाई हो, और सोचो चुनाव आयोग इनके कहने पे पूरा काम कर रहा है। आप देख लेना, मुझे पूरा भरोसा है चुनाव आयोग ने यहाँ पर कई गाँव में वोट काटने का काम किया होगा। जहाँ पर समाजवादी पार्टी का वोट है, उनको वोट काटने का काम किया होगा। लेकिन आज मैं आपके बीच में इसलिए आया हूँ क्योंकि आज हमारा और आपका ये गांव मेरा अपना रिश्तेदारी का गांव है, मेरा अपना गांव है, ये अलग बात है। लेकिन आप बड़े स्तर पर सोचिए, और बड़े स्तर पर सोचिए, समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो गांव के किसानों का पूरा ख्याल रखती है और किसानों के साथ में उनके बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके गांव में सोचो खड़ा हूँ, और आप सब जानते हैं कि हम क्या थे और पढ़ाई के माध्यम से हम कहाँ तक पहुँचने का काम किया। आज लखनऊ में मेरा कैंसर का हॉस्पिटल है। हमने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई की। उसके बाद में मैं अमेरिका पढ़ने गया, और अमेरिका पढ़ने के बाद में फिर हमने मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बना। और इत्तेफाक कैसा रहा कि हमने कायमगंज में हॉस्पिटल खोला। फिर कायमगंज में इतना भीड़ होती है, कायमगंज में बहुत सारे लोग, अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ के बहुत सारे लोगों का इलाज हमने किया है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़, और इससे भी बड़ी चीज़ है कि हमने कुछ दिनों पहले आपने 2024 का वहाँ से फर्रुखाबाद से लोकसभा का चुनाव भी नहीं मिला। तो मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की और खासकर साक्य समाज की सबसे ज्यादा हितैषी कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। ये सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और इस पार्टी में इतना मान और सम्मान है कि लोकसभा के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, यादवों को तो मात्र 4 या 5 सीटें थी, और आपके समाज से 7 सीटें लोकसभा में देने का काम किया, और 7 सीटों में जिसमें से 4 लोग संसद में पहुंचने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि भविष्य हमारा समाजवादी पार्टी की अभी आ गया। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी स्कीम है, कल हमने देखा कि 22,000 स्कूल इस उत्तर प्रदेश में बंद होने वाले हैं, और शिक्षा के नाम पे आज क्या हो गया। गांव का अगर बच्चा, आपके सामने तो विद्यालय ही है, इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो टॉप करते होंगे और बहुत तेज रहते होंगे। बचपन में हम पढ़ा करते थे नीलकंठपुर स्कूल में, हमें आज भी याद है कि हम जब क्लास में टॉप करा करते थे तो हमें मास्टर साहब ट्रॉफी दिया करते थे। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रोत्साहन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होगा। लेकिन अगर तुम कांवड़ यात्रा यहाँ से लेने चले जाओ ना फर्रुखाबाद, तो तुम्हारे पर जगह जगह फूल और सेब पता नहीं क्या क्या बरसा हो। हमारा भविष्य शिक्षा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग शिक्षा से दूर करना चाहते हैं और नौकरी से दूर करना चाहते हैं, और हम सबको अंधविश्वास में डालना चाहते हैं। इतने अंधविश्वास में डालना चाहते हैं कि इन्होंने अयोध्या का मुद्दा पूरा भारत देश में लिया। और मैं तो कह रहा हूँ कि अयोध्या में सोचो भगवान राम ने आशीर्वाद किसे दिया? समाजवादी पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी कितनी घबराई हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं पे चुनाव होने वाला था, लेकिन 10 विधानसभाओं पे चुनाव न होकर 9 पे हो रहा है, क्योंकि अयोध्या की सीट, इनको पता था कि अयोध्या की सीट हम लोग हार जाएंगे, तो उन्होंने उस सीट को डिक्लेयर नहीं किया। और फिर इनको लगा होगा कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है, इसलिए इन्होंने 1 हफ्ता और बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध यही है, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस बार जैसे पिछले चुनाव में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आप लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया था, इस बार भी आप लोग तेज प्रताप जी जो यहाँ पे खड़े हुए, तेज प्रताप जी को उनसे भी ज्यादा वोटों से जिताने का काम करना, ये मैं अपील आप लोगों के बीच में करना। मेरा ये भी अनुरोध है, एक डॉक्टर के रूप में तो मैं आपकी सेवा कर ही रहा हूँ, लेकिन अब राजनीति में भी आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जैसे मैं साधारण और गरीब परिवार का बेटा हूँ,
जिस तरह से हमारी ये बुआएं हैं, ऐसे ही हमारा परिवार था। एक शिक्षा के माध्यम से हम सोचो कहाँ बने। और अभी कुछ दिनों पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। अभी पिछली 30 तारीख को, आज कितनी तारीख है? आज 5 है ना। पिछली 30 तारीख को मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और ऑस्ट्रेलिया में भारत सरकार की मतलब भारत की तरफ से मैं कैंसर पर व्याख्यान देने के लिए गया था। मेरी भी ये अभिलाषा है कि हमारे गांव के करीब तमाम गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जो साधारण हैं, वो भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले उन्हें। और शिक्षा जब अच्छी मिल जाती है तो बच्चे का डेवलपमेंट सरकार करती है। सरकार तो आज भी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपके गांव में क्या पिछले 7 साल में कोई नौकरी में बच्चा पुलिस में लगा? एक भी लगा? फौज में लगा? कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना? कोई नहीं बना, क्योंकि सरकार की मंशा आपके बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाने लिखाने का सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया तो इस देश में और प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम किया आदरणीय अखिलेश यादव जी। सोचो 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय HP कंपनी का लैपटॉप और कंप्यूटर 2012 में 12 साल पहले दे दिया। और गांव के बच्चों को भी शहरों के बच्चों की तरह उनको बेटर एजुकेशन मिले, ये सब करने का काम किया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि तेज प्रताप जी को सब लोग वोट देने का काम करोगे? हाथ उठा के बताओ। सारे लोग हाथ उठाओ। सब संगे तो आए। यही हम संदेश देने आए और आपसे अनुरोध भी करने आए। और बाकी आपकी गांव की कोई भी समस्या भविष्य में रहेगी, मैं व्यक्तिगत तौर पर सभी परिवार, आप सब जानते हैं कि हम कितना जुड़े हैं। आपके कोई भी गांव की समस्या के लिए आप मुझे फोन कर लेना, मैं आपका पूरा भरोसा दिलाता हूं कि उनका पूरा मदद होगा। इसलिए हमारा अनुरोध है कि इस चुनाव में, इस विधानसभा के इस चुनाव में आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को आप लोग भारी से भारी मत देना। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, क्योंकि आप लोग अगर वोटिंग करेंगे अच्छा यहाँ से जीतेंगे। अब मैं यहाँ से प्रभारी बनाया गया, तो आगे भविष्य में हम लोग फिर से फर्रुखाबाद में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और अब की बार आप सबको मैं बुलाऊंगा, तो सब लोग इस चुनाव में अगली बार हमारे चुनाव में आने का काम करोगे? पक्का? इस बार मुझे लग रहा है आप लोग को नहीं बुलाया, इसीलिए गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है, आप सबने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बात हो तो बताओ। प्रधान जी आप भी बोल दीजिए, दोस्त सब तो बोल दीजिए, बताइए हमें।